कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये सफर सिर्फ लंबा ही नहीं, बल्कि सबसे खौफनाक भी साबित हुआ। रमेश, एक ट्रक ड्राइवर, और उसका खलासी आरिफ अकेले हाईवेज पर माल पहुंचाने निकले। लेकिन रास्ते में उनका सामना हुआ डरावनी आत्माओं, पुराने पाप और अतीत की सजा से। सन्नाटे में गूंजती हंसी, धुंध में दिखती परछाई और अचानक सामने आने वाला भूत। क्या रमेश इस भयानक सफर में सुरक्षित घर पहुंच पाएगा? देखिए पूरी कहानी खौफ की दस्तक चैनल पर। भाई, ये कहानी मैं अपने दिल से सुना रहा हूं। मैं रमेश यादव, एक ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी के पिछले 15 साल मैंने सिर्फ स्टीयरिंग और डीजल के धुएं में गुजारे हैं। कभी दक्षिण के तटीय इलाकों से मसाले, नारियल और मछलियां ढोईं, तो कभी उत्तर के सूखे मैदानों में गेहूं, कपड़ा और मशीनें। लेकिन इस बार का सफर, कसम से, मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे डरावना सफर साबित होने वाला था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हाईवे सफर। मेरे साथ इस सफर में था मेरा खलासी आरिफ, 20-22 साल का नौजवान, मुस्कुराता हुआ चेहरा, काम में तेज और दिल से नेक। मैं हिंदू हूं और वो मुस्लिम, लेकिन भाईचारे का रिश्ता हमने सड़क पर ही सीखा है। इस लंबे सफर में मजहब से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, कि जब थकान से आंखें बंद हों तो दूसरा स्टीयरिंग संभाल ले। सफर शुरू करने से एक रात पहले मैं अपने घर गया था। घर का नाम तो बड़ा है, घर, मगर मेरे लिए वो 4 दीवारें हमेशा बोझ जैसी लगती रही हैं। पत्नी सीता, 2 बच्चे, बड़ी बेटी पायल, छोटा बेटा अमन। सीता हमेशा ताने देती रहती है कि तुम्हें सड़कें प्यारी हैं या हम, और मैं हर बार चुप हो जाता हूं। सच कहूं तो मेरी मजबूरी है, ये ट्रक ही मेरे घर का चूल्हा जलाता है। लेकिन बच्चों की मासूम आंखों में जब खालीपन देखता हूं तो मन टूट जाता है। उस रात भी सीता ने मुझसे कहा, कहां तक जाओगे ये ट्रक लेकर? कभी सोचा है कि अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अमन को गोद में उठाया, माथे को चूमा और बोला, बेटा, पढ़ाई करना, बड़ा आदमी बनना, तेरे बाप की तरह सड़क का भिखारी मत बनना। सुबह 5 बजे मैं आरिफ के साथ कन्याकुमारी से रवाना हुआ। ट्रक भरा हुआ था कपड़ों के बंडल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान से, जिसे श्रीनगर तक पहुंचाना था। हाईवे पर सुबह की हवा नम थी, समुंदर की खुशबू के साथ। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं और उसी के पास मस्जिद से अजान की आवाज भी आ रही थी। मुझे हमेशा अच्छा लगता था ये सुरों का मेल, जैसे ईश्वर और अल्लाह दोनों ही हमारी राह देख रहे हों। आरिफ ने सिगरेट जलाते हुए कहा, भाईजान, इस बार का सफर बहुत लंबा है। सुना है बीच बीच में वो बर्फीले पहाड़ों से गुजरना होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, लंबा सफर ही तो मजा देता है। पर हां, तू डर मत, मैं हूं ना। सड़क पर गाड़ी की गड़गड़ाहट, हवा की सीटी और दूर तक फैले नारियल के पेड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मन में एक अजीब सा बोझ था। शायद सीता की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। जैसे जैसे हाईवे आगे बढ़ा, जंगल गहरा होता गया। दोपहर तक हमने तमिलनाडु के कई छोटे कस्बे पार कर लिए। लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। आसमान पर काले बादल छा गए, बारिश की मोटी बूंदें शीशे पर गिरने लगीं। वाइपर लगातार चल रहा था, पर सामने का रास्ता धुंधला होता जा रहा था। मैंने आरिफ से कहा, देख बेटा, यहां कहीं पास में ढाबा मिले तो रुकते हैं। ऐसी बारिश में गाड़ी चलाना ठीक नहीं। पर सड़क सुनसान थी, न दुकान न ढाबा, सिर्फ घना जंगल और भीगी हुई सड़क। अचानक सामने सड़क पर एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, भीगती हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक धीरे धीरे रुक गया। आरिफ घबराकर बोला, भाईजान, ये कौन है? इस वीराने में औरत? मैंने कहा, पता नहीं, शायद मदद मांग रही हो। तू डर मत। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला और आवाज लगाई, बहन जी, क्या हुआ? मदद चाहिए क्या? वो औरत चुप रही, बस धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी, बिना किसी भाव के। मैंने दिल में अजीब सी सिहरन महसूस की। आरिफ ने धीरे से कहा, भाईजान, चलो यहां से, ये ठीक नहीं लग रही। लेकिन तभी वो औरत अचानक हमारी ओर बढ़ी।
मैं गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसने जोर से ट्रक का बोनट थपथपाया। आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। मैंने डर कर तुरंत गाड़ी गियर में डाल दी और आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, गायब हो चुकी थी। आरिफ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाईजान, इंसान थी या कुछ और? मैंने जवाब नहीं दिया। दिल धड़क रहा था, जैसे किसी ने सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। रात होते होते हम एक छोटे ढाबे पर पहुंचे। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। उसने हमें गर्मा गर्म चाय दी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, बाबा, इस जंगल वाले हिस्से में कोई औरत दिखती है कभी? बूढ़े ने चुपचाप मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, बेटा, उस रास्ते पर मत रुका करो। सालों पहले वहां एक औरत की लाश मिली थी। ट्रक से कुचली गई थी। कहते हैं उसका साया अब भी वहीं भटकता है। मेरे हाथ से चाय का कप कांपते हुए गिर गया। आरिफ ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे दिल में था। उस रात ढाबे के बाहर ट्रक खड़ा करके हम दोनों सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार लगता कि कोई खिड़की पर खड़ा है, कोई सांस ले रहा है। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से दुआ की, हे प्रभु, ये सफर सकुशल पूरा करा देना। घर में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफनाक सफर तो अभी बाकी था। मैंने रात ढाबे के बाहर ट्रक में लेटे लेटे बिताई, पर नींद आंखों से कोसों दूर रही। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के बाहर मंडरा रहा हो। कभी शीशे पर हल्की थपकी की आवाज आती, कभी लगता जैसे कोई कदमों की आहट है। मैं बार बार उठकर बाहर झांकता, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ढाबे की बुझती हुई लालटेन दिखाई देती। आरिफ मेरी बगल में पड़ा कांप रहा था। वो बार बार कराहते हुए कह रहा था, भाईजान, कसम से मुझे लग रहा है कोई हमारी खिड़की पर खड़ा है। मैंने उसे ढांढस बंधाया, सो जा आरिफ, ये सब वहम है। हाईवे की थकान दिमाग से खेल करती है। लेकिन दिल में कहीं मुझे भी यकीन नहीं था। हर बार जब हवा तेज होकर ट्रक की बॉडी से टकराती, तो ऐसा लगता जैसे कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। सुबह जैसे ही आसमान लाल हुआ, मैंने चैन की सांस ली। रात जैसे बोझ की तरह उतर गई। ढाबे वाले बूढ़े ने गरम गरम पराठे और चाय दी। खाते समय भी वो हमें अजीब नजरों से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो इस हाईवे के बीच वाले हिस्से में मत रुकना। वो औरत अकेली नहीं है। कई बार पूरे काफिले वाले ड्राइवर भी गायब हो गए। ये सुनकर मेरे हाथ से पराठा गिरते गिरते बचा। आरिफ का रंग फिर उड़ गया। मैंने बूढ़े से ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाकर ट्रक चालू कर दिया। सड़क पर आगे बढ़ते हुए मैं सोचता रहा, घर में बच्चे, पत्नी की बातें। अगर सच में कुछ हो गया तो? शायद सीता सही कहती थी, ये काम हमें धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहा है। लेकिन फिर जेब में रखे बच्चों की स्कूल फीस के पैसे याद आए। अगर ये माल श्रीनगर न पहुंचाया तो मालिक गला दबा देगा। दोपहर तक हम कर्नाटक की सीमा में दाखिल हो चुके थे। हाईवे चौड़ा था, दोनों तरफ हरियाली, लेकिन मन के भीतर अजीब सा डर चिपका हुआ था। आरिफ चुप था। उसने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो। पुराने गाने बजने लगे। कुछ देर को लगा जैसे सब सामान्य है, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से अजीब सी थक थक की आवाज आई। मैंने शीशे में देखा। ट्रक की बॉडी पर कोई साया चलता हुआ दिखा। मैंने गाड़ी साइड की ओर ब्रेक मारा। दोनों बाहर उतरे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खाली बॉडी, सूखा सामान। आरिफ ने कहा, भाईजान, मुझे लग रहा है हम दोनों को कोई पीछा कर रहा है। मैंने सख्ती से कहा, ऐसी बातें मत सोच। सड़क लंबी है, थकान है, वहम हो रहा है। लेकिन अंदर से मैं भी हिल चुका था। शाम होते होते हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। पेट्रोल भरवाने के लिए एक पंप पर रुके। वहां कुछ और ड्राइवर भी बैठे थे। मैंने हिम्मत करके एक से पूछा, भाई, इस रूट पर कोई अजीब चीज दिखी कभी? वो ड्राइवर पहले हंस पड़ा, फिर अचानक गंभीर होकर बोला, भाई, इस रूट पर कई किस्से सुने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा तो मध्य प्रदेश के जंगलों के बाद शुरू होता है। रात में वहां मत रुकना। उसकी बातों से आरिफ फिर घबराया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। सफर लंबा है,
हिम्मत रख। लेकिन रात होते ही वही हुआ जिसका डर था। हम मध्य प्रदेश के घने जंगल वाले हिस्से से निकल रहे थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सड़क सूनी, चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां। अचानक ट्रक की हेडलाइट में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। आरिफ चीख पड़ा, भाईजान, ये वही है। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। बस खड़ी रही, जैसे हमें घूर रही हो। फिर धीरे धीरे उसने दोनों हाथ फैलाए और हमारी ओर बढ़ने लगी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को दाएं मोड़कर उसके पास से निकाल लिया। लेकिन जैसे ही हम गुजरे, मुझे शीशे में साफ दिखा, वो औरत अब ट्रक की छत पर बैठी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा एकदम सफेद, आंखें लाल। आरिफ डर के मारे रोने लगा। भाईजान, गाड़ी रोको, हमें छोड़ दो, अल्लाह के नाम पर। मैं खुद कांप रहा था, लेकिन गाड़ी रोकी तो सब खत्म। मैंने ट्रक और तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर बाद अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन खांसते हुए रुक गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। चेहरे पर मौत का साया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी ट्रक के ऊपर से किसी के कदमों की भारी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा हो। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक खिड़की पर वही सफेद चेहरा आ टकराया। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। आरिफ चीख मारकर मेरी गोद में गिर पड़ा। मैं स्टीयरिंग पकड़कर जड़ हो गया। वो औरत खिड़की पर झुककर फुसफुसाई, क्यों रोका था उस दिन? क्यों भागे थे? मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया, ये इंसान नहीं है। इंजन अपने आप गड़गड़ाया और चालू हो गया। बिना सोचे मैंने गियर डाला और ट्रक को भागा दिया। लेकिन मन के अंदर अब एक डर पक्का हो चुका था। ये औरत हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सफर पूरा ना हो। ट्रक भाग रहा था, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज। इंजन गरज रहा था, टायर चीख रहे थे, पर मुझे सिर्फ वही औरत का चेहरा दिख रहा था। लाल आंखें, भीगे बाल और खून टपकते होंठ। आरिफ मेरी बगल में सिमटा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे झकझोर कर कहा, आरिफ, हिम्मत रख। अगर हमने गाड़ी रोकी तो हम दोनों के लिए मौत पक्की है। आरिफ ने कांपते हुए जवाब दिया, भाईजान, ये क्या है? इंसान तो नहीं, जिन्न है या प्रेत? मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बना ली। करीब आधा घंटा लगातार गाड़ी भगाने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की छत खाली थी। वो औरत गायब थी, लेकिन डर अभी भी हड्डियों में गड़ा हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। हम एक पुराने जर्जर पुल पर पहुंचे। नीचे गहरी नदी बह रही थी। पुल पर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यहां कोई आता जाता ही ना हो। ट्रक के हेडलाइट की रोशनी में टूटे हुए तख्त और जंग लगे लोहे की रेलिंग चमक रही थी। अचानक ट्रक खुद ब खुद धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी ने पकड़ ली हो। इंजन गरज रहा था, लेकिन ट्रक सरक सरक कर रुक गया। आरिफ ने घबरा कर कहा, भाईजान, इंजन तो चल रहा है, फिर गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही? मैंने नीचे उतरकर देखा। चारों टायर ठीक थे, इंजन भी चलता हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ ट्रक को पीछे खींच रहा हो। तभी पुल के बीचों बीच धुंध से वही औरत उभरी। सफेद साड़ी में लिपटी, उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि गुस्से की एक विकृत झलक थी। उसने हाथ उठाए और चीखी, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। उसकी आवाज पूरे पुल पर गूंज गई। आरिफ ने दरवाजा बंद कर लिया और रोने लगा, भाईजान, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने भी दिल में सोच लिया कि अब मौत सामने है। लेकिन तभी मुझे याद आया, जेब में मेरी मां की दी हुई छोटी सी हनुमान चालीसा रखी है। मैंने कांपते हाथों से वो किताब निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे होठों से मंत्र निकले, ट्रक हिलने लगा। इंजन गरज कर और तेज हो गया। वो औरत चीखते हुए पीछे हट गई। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। ट्रक अचानक खुद ब खुद दौड़ पड़ा और पुल पार कर गया।
मैंने गहरी सांस ली। आरिफ कांपता हुआ बोला, भाईजान, अल्लाह कसम, अगर आपके पास ये चालीसा न होती तो आज हम जिंदा न बचते। मैंने कहा, बेटा, खुदा और भगवान दोनों साथ हैं। तेरा अल्लाह हो या मेरा भगवान, सड़क पर ड्राइवरों की जान दोनों ही बचाते हैं। ये कहकर मैंने ट्रक सीधा हाईवे पर दौड़ा दिया। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरणें दिखीं तो लगा जैसे किसी ने अंधेरे का कब्जा तोड़ दिया हो, पर मन के भीतर डर की जड़ गहरी हो चुकी थी। हम मध्य प्रदेश के एक कस्बे में रुके। वहां बाजार खुल रहा था। मैंने चाय पी और ट्रक को थोड़ा आराम दिया, लेकिन मेरी आंखों के सामने बार बार वही औरत आ रही थी। आरिफ ने कहा, भाईजान, घर चलो, ये सफर छोड़ देते हैं, माल चाहे न पहुंचे। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर नहीं, बल्कि विनती थी। लेकिन मेरे मन में बच्चों का चेहरा तैर गया। पायल की किताबें, अमन की स्कूल फीस। अगर मैंने ये सफर अधूरा छोड़ दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने कड़वे स्वर में कहा, नहीं आरिफ, हमें ये माल श्रीनगर पहुंचाना ही होगा, चाहे जान जाए। आरिफ चुप हो गया। दिन ढलते ढलते हम उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच गए। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ थी। मुझे लगा शायद भीड़ में वो औरत हमारा पीछा न कर सके। लेकिन शाम को जब हम एक सुनसान हिस्से से गुजर रहे थे, ट्रक के रेडियो ने अजीब आवाज निकालनी शुरू कर दी। पहले धीमी सी सरसराहट, फिर किसी औरत की हंसी। रेडियो बंद था, फिर भी आवाज आ रही थी। मैंने ब्रेक मारा। मेरा नाम। उसने मेरा नाम लिया। आरिफ ने डर के मारे सीट पकड़ ली। भाईजान, उसने आपका नाम कैसे लिया? उसे कैसे पता? मैं चुप था, गला सूख गया था। तभी शीशे पर खून के लाल हाथों के निशान उभर आए। वो हाथ बाहर से किसी ने दबाए हों, ऐसा साफ दिख रहा था। मैंने ट्रक को फिर दौड़ा दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था, ये औरत सिर्फ भटकती आत्मा नहीं है। ये मेरे पीछे ही है। ये मुझे जानती है। लेकिन कैसे? मैंने तो कभी किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया। दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। सफर अभी लंबा था, कश्मीर दूर था, लेकिन लग रहा था हर मील मुझे मौत के और करीब ले जा रहा है। सुबह की पहली किरणें निकलीं, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात भर जो हुआ, उसने मेरे जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली थी। आरिफ बगल में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होंठ बार बार हिल रहे थे। शायद वह दुआ पढ़ रहा था। मैंने स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाई और खुद को संभालते हुए कहा, आरिफ, हमें डर के आगे झुकना नहीं है। अगर भाग गए तो घर कैसे चलाएंगे? बच्चों का क्या होगा? वो धीरे से बोला, भाईजान, जान रहेगी तो सब होगा। मौत के आगे पैसा कुछ नहीं। उसकी बात सही थी, लेकिन मजबूरी किसी डर से बड़ी होती है। मेरे कानों में बार बार सीता की आवाज गूंज रही थी, कभी सोचा है अगर सड़क पर कुछ हो गया तो? शायद वो सच ही कह रही थी। हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क पर भीड़ थी, बैलगाड़ी, ट्रक, बसें और छोटे गांव कस्बे। भीड़ में चलते हुए मुझे थोड़ी राहत मिली। लगा कि जहां इंसान ज्यादा हैं, वहां वो साया शायद न पहुंच पाए। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर का नहीं था। दोपहर को हम एक गांव के बाहर ढाबे पर रुके। वहां दो तीन और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। हम सबने साथ में खाना खाया। जब मैंने उनके सामने अपनी परेशानी बताई तो एक बूढ़ा ड्राइवर बोला, भाई, जिस औरत की तू बात कर रहा है उसके बारे में सुना है मैंने। कहते हैं वो पहले एक ट्रक ड्राइवर की बीवी थी। उसका शौहर माल लादकर उत्तर से दक्षिण जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। औरत ने सालों उसका इंतजार किया। फिर किसी दिन उसी पुल पर उसकी भी मौत हो गई। तब से उसका साया ट्रकों का पीछा करता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में यही औरत है? लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लिया? मेरा उससे क्या रिश्ता? आरिफ ने डरते हुए कहा, भाईजान, हो सकता है उसने आपको किसी और समझ लिया हो। मैंने सिर हिलाया, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। हमने खाना खत्म किया और फिर सड़क पकड़ ली। शाम ढल रही थी। आसमान पर लालिमा फैल गई थी। जैसे ही हम बनारस के पास पहुंचे, घाटों की तरफ से घंटियों की आवाज आने लगी। आरिफ ने कहा, भाईजान, यहां रुककर पूजा कर लीजिए, शायद उस आत्मा से छुटकारा मिले। मैंने ट्रक साइड में लगाया और हम दोनों घाट की ओर चल पड़े। गंगा के किनारे दीप जल रहे थे।
मैंने पानी में हाथ डुबोकर माथे पर लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे मां गंगा, हमें इस बुराई से बचाओ। आरिफ ने भी नमाज पढ़ने जैसा हाथ उठाया और बोला, या अल्लाह, हमें सलामत रख। वहां खड़े होकर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही हम ट्रक की ओर लौटे, मेरे कदम जम गए। ट्रक के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, रमेश, सफर पूरा कर, फिर तुझे मिलूंगी। मेरी सांसें अटक गईं। आरिफ तो वहीं जमीन पर बैठ गया। मैंने जल्दी से बोला, चलो यहां से निकलते हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पकड़ लिया। रात होते होते सड़क सुनसान हो गई। हेडलाइट के दायरे के बाहर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक फिर वही आवाज आई। रेडियो बंद था, फिर भी उसमें से वही हंसी और फुसफुसाहट। रमेश, तू मुझसे भाग नहीं सकता। मैंने पसीने से भीगे हाथों से स्टीयरिंग कस लिया। आरिफ ने डर से आंखें बंद कर लीं। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी रुक गई। सामने सड़क पर धुंध छा गई और उस धुंध से वही औरत निकली। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। चेहरे पर गहरी दरारें, आंखों से खून बह रहा था और उसके पैरों के नीचे सड़क जल रही थी। वो ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मैंने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरा नाम क्यों ले रही हो? वो औरत धीमी हंसी के साथ बोली, क्यों भूल गए रमेश? तुमने ही तो मुझे छोड़ा था उस पुल पर, मुझे मरने के लिए। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। ये क्या कह रही है? मैंने तो कभी उसे देखा तक नहीं। आरिफ ने मेरी ओर देखा। भाईजान, ये क्या कह रही है? आप जानते हो इसे? मैंने सिर झटका। नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन औरत फिर चीखी, झूठ मत बोल, तू ही था जिसने ट्रक रोका नहीं और मैं पहियों के नीचे कुचल गई। मेरे कानों में शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। अचानक बचपन की एक धुंधली याद सामने आई। करीब 15 साल पहले, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू ही किया था, एक हादसा हुआ था। एक औरत सड़क पर भागी थी और मैं उसे बचा नहीं पाया था। उस हादसे की याद मैंने हमेशा दबा दी थी, कभी किसी से जिक्र नहीं किया। मेरे होंठ कांपने लगे। क्या ये वही है? मैंने मन ही मन सोचा। आरिफ मेरी आंखों में देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ छुपा रहा हूं। औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज सुनसान हाईवे पर हथौड़े जैसी गूंज रही थी। मैं घबराकर हनुमान चालीसा उठाने ही वाला था कि अचानक आरिफ ने जोर से कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजती चली गई। औरत दर्द से चीखी। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा। वो पीछे हट गई और धुंध में गायब हो गई। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने थके हुए स्वर में कहा, आरिफ, अब मुझे समझ आ रहा है, ये औरत उसी हादसे की आत्मा है। मैंने कभी किसी को कुचला था, शायद वही मुझे ढूंढ रही है। आरिफ ने कांपते हुए कहा, भाईजान, अगर ऐसा है तो ये सफर आसान नहीं होगा। जब तक उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने गहरी सांस ली। सफर अभी लंबा था, कश्मीर तक पहुंचना था, लेकिन अब मुझे पता था, ये सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं, बल्कि मेरे पाप से सामना करने का था। रात का सन्नाटा गहरा होता गया और मैं ट्रक को तेजी से दौड़ाता चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। हाईवे पर ट्रक की गड़गड़ाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हर पेड़ की परछाई मुझे किसी इंसान जैसी लग रही थी। मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं, मानो डर था कि वो औरत फिर छत पर न दिख जाए। आरिफ खामोश बैठा था। उसके होंठ अब भी धीमे धीमे कलमा पड़ रहे थे। मैंने कहा, आरिफ, तू डरा मत। जब तक हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। वो बोला, भाईजान, सच कहूं तो मैं अब भी कांप रहा हूं। वो औरत अगर सच में उस हादसे की आत्मा है, तो अब तक क्यों रुकी रही? अब क्यों सामने आई? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि ये सफर ही उसकी वजह है। शायद ये वही रास्ता है जहां कभी मैंने उसे कुचला था, और अब जब मैं फिर उसी रास्ते पर आया, उसकी आत्मा जाग गई। सुबह होने से पहले ही हम एक बड़े शहर के पास पहुंच गए। सड़क पर थोड़ी रौनक थी। मैंने राहत की सांस ली। भीड़ में चलने से ऐसा लगता था कि हम सुरक्षित हैं। हमने एक ढाबे पर रुककर नाश्ता किया। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी हमारी बातें सुनकर बोला, बेटा, अगर सच में कोई आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है,
तो याद रखना, ये आत्माएं न भगवान से डरती हैं, न इंसान से। इनका चैन सिर्फ तब मिलता है जब इनकी अधूरी इच्छा पूरी की जाए। उसकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई। क्या उस औरत की कोई अधूरी इच्छा है? क्या वही उसे चैन नहीं लेने दे रही? आरिफ बोला, भाईजान, हमें पता लगाना होगा कि वो चाहती क्या है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में डर बैठ गया। दिन भर हम सड़क पर दौड़ते रहे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, मन फिर घबराने लगा। शाम की लाली काले साए में बदल रही थी, और मुझे पता था, रात आते ही वो फिर सामने आएगी। और हुआ भी वही। रात के करीब 10 बजे हम उत्तर प्रदेश के एक वीरान हिस्से से गुजर रहे थे। सड़क पर न गाड़ी, न आदमी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने धुंध बन गई। धुंध से वही औरत निकली। इस बार उसका रूप और भी खतरनाक था। उसके चेहरे पर चीरे थे, आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। वो बीच सड़क पर खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया। आरिफ ने डर से चिल्लाया, भाईजान, अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसके हाथ खून से लथपथ थे। उसने कांच पर हाथ रखा। पूरा शीशा लाल हो गया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, रमेश, तुझे याद है वो रात जब तूने गाड़ी नहीं रोकी थी? जब मैं सड़क पर मदद मांग रही थी और तू गुजर गया था। मैं मर गई और तू जीता रहा। मेरे पूरे शरीर में झटके लगे। यादें ताजा हो गईं। 15 साल पहले का हादसा, बारिश की रात, सड़क पर भागती हुई औरत। मैं थका हुआ था, ब्रेक देर से मारे और वो गाड़ी के नीचे आ गई। मैं डर कर भाग गया था, किसी को बताया तक नहीं। उस पाप को मैंने दिल में दबा दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, हाँ, हाँ, मुझसे गलती हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी नहीं और तू मर गई। पर मैं जानबूझकर नहीं भागा था, डर गया था। मुझे माफ कर दे। वो औरत जोर से चीखी, तुझे सजा मिलेगी। अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा भर गई। आरिफ चीख पड़ा। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो औरत अब ट्रक के अंदर थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने, उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में। मैंने कांपते हाथों से जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। साथ ही आरिफ कलिमा पढ़ने लगा। ट्रक कांपने लगा। हेडलाइट अपने आप टिमटिमाने लगीं। औरत दर्द से चिल्लाई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो गायब हो गई, लेकिन इस बार जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, रमेश, सफर पूरा कर, फिर तुझे मिलूंगी। कश्मीर में आखिरी बार। मेरी सांसें थम गईं। अब साफ हो चुका था, ये सफर उसके साथ मेरा आखिरी सामना लेकर आएगा। आरिफ ने थके हुए स्वर में कहा, भाईजान, अब तो साफ है। वो आपका इंतजार श्रीनगर तक करेगी। हमें वहीं उसका सामना करना होगा। मैंने सिर झुका लिया। सफर अभी लंबा था, लेकिन अब ये सिर्फ हाईवे का सफर नहीं था। ये मेरे पाप और मेरी आत्मा के बीच की लड़ाई थी। सुबह की पहली किरणें जैसे ही पहाड़ों पर पड़ीं, मैं और आरिफ दोनों एकदम चुप बैठे थे। रात के उस हादसे ने हमें भीतर तक हिला दिया था। स्टीयरिंग पकड़ते हुए मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। आरिफ धीरे से बोला, भाईजान, अब साफ है। वो औरत सिर्फ तब तक चैन नहीं लेगी जब तक आप उस रात का हिसाब साफ नहीं करते। कश्मीर पहुंचकर ही इसका आखिरी फैसला होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नींद से भी और डर से भी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आरिफ, अगर मेरी मौत ही उसका चैन है तो ठीक है, लेकिन इस बार भागूंगा नहीं। आरिफ ने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर बोला, भाईजान, मौत से लड़ना नहीं है, सच्चाई से लड़ना है। अगर आपने गलती की थी तो मान लो, शायद उसकी आत्मा को सच ही चाहिए। हमने रास्ता पकड़ लिया। अब हम मध्य प्रदेश की सीमाओं को पार कर रहे थे। खेत, झोपड़ियां, सूनी सड़कें, सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही बोझ था। रास्ते में मैंने अपने घर का फोन लगाया। पत्नी ने थके हुए स्वर में कहा, रमेश, कब तक भागते रहोगे इन सड़कों पर? बच्चे तुम्हें तरसते हैं। बेटी की पढ़ाई की फीस बाकी है और तुम हर बार कहते हो अगली बार। क्या तुम्हें घर की परवाह नहीं? मैं कुछ बोल नहीं पाया। गला सूख गया। मन हुआ कि सब छोड़कर घर चला जाऊं, लेकिन यह सफर अब मजबूरी था। मैंने धीमी आवाज में कहा, बस इस बार का माल पहुंचा दूं, फिर सब ठीक कर दूंगा। पत्नी ने ठंडी सांस ली और फोन काट दिया। आरिफ ने मेरी तरफ देखा और बोला,
भाईजान, हम दोनों की मुश्किलें अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। मेरे भी घर वाले सोचते हैं कि मैं इस नौकरी से कब जान छुड़ाऊंगा। माँ कहती हैं, नमाज पढ़ो, अल्लाह का सहारा लो, लेकिन मैं यहां ट्रक में बैठा हूं। हम दोनों चुप हो गए। ट्रक की गड़गड़ाहट ही अब हमारी साथी थी। शाम होते होते हम एक पुराने पुल पर पहुंचे। नीचे गहरी नदी बह रही थी। पुल पर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सामने वही औरत खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। खून से सना लिबास, बिखरे बाल और आंखों से जलती हुई लाल रोशनी। उसने जोर से चीखा, रमेश, तू भाग नहीं सकता। सच कब तक छुपाएगा? तूने मुझे कुचला और भाग गया। मेरे बच्चे मेरी लाश के पास रोते रहे। तूने पलटकर भी नहीं देखा। मेरे दिल में तीर सा चुभा। मैं चीख पड़ा, हाँ, हाँ, मैंने गलती की थी। मैं कायर था। मैं रुक नहीं पाया। मैं डर गया था पुलिस से, गांव वालों से। मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन तेरी जान चली गई। ये सच है, और मैं हर रोज इस सच से मरता हूं। मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। आरिफ ने जोर से दुआ पढ़ना शुरू किया। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अगर तुझे सुकून मिलेगा तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे परिवार को मत सताना, उन्हें छोड़ दे। औरत धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, खून नहीं। उसकी आवाज बदल गई। रमेश, तूने सच मान लिया। 15 साल से मैं इसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक तू कश्मीर नहीं पहुंचता, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वहां आखिरी फैसला होगा। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गई। अचानक ट्रक की हेडलाइट जल उठी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। पुल हिल रहा था मानो तेज आंधी आई हो। मैंने तुरंत गियर डाला और पुल पार कर गया। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, भाईजान, अब साफ है। आखिरी मुकाबला श्रीनगर में ही होगा। हमें हिम्मत रखनी होगी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। अब डर नहीं था। अब मैं जानता था कि ये सफर मुझे मेरे अतीत से आजाद करेगा, चाहे मेरी जान से ही क्यों न चुकाना पड़े। जैसे जैसे ट्रक जम्मू की तरफ बढ़ रहा था, सड़कें संकरी और खतरनाक होती जा रही थीं। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ दबा हुआ था। आरिफ चुप था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन मुझे पता था कि वो नींद में नहीं, बल्कि डर और थकान में डूबा हुआ है। मैं भी सोच रहा था, अगर कश्मीर में उस औरत ने वाकई मेरा हिसाब करना तय कर लिया है, तो क्या मैं जिंदा घर लौट पाऊंगा? रात के करीब 11 बजे हम एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर थे। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों से आती सरसराहट और ट्रक की गड़गड़ाहट। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने चाबी बार बार घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। शीशे पर बूंद बूंद जमा होने लगी। आरिफ अचानक उठकर बोला, भाईजान, लग रहा है वो यहीं है। और सचमुच सड़क के बीच में वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका रूप पहले से अलग था। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन साथ ही खून से भीगा लिबास और हाथ में एक बच्चा। मेरे होश उड़ गए। ये ये बच्चा किसका है? वो धीमे स्वर में बोली, मेरा, जिसे तूने सड़क पर मरते हुए छोड़ दिया था। वो मेरे साथ ही चला गया। मेरे सीने में आग सी लगी। आंसू अपने आप बह निकले। मैंने स्टीयरिंग पर सिर पटक दिया। हे भगवान, मैंने पाप किया। मैं जानता हूं, मेरी वजह से तेरी जान गई, तेरे बच्चे की भी। मैं पापी हूं। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। बच्चे को उसने मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, बच्चा धुएं में बदल गया और गायब हो गया। औरत जोर से चिल्लाई, तेरी सजा पूरी नहीं हुई है। श्रीनगर पहुंच, वहीं तेरा आखिरी हिसाब होगा। उसकी चीख से पूरा ट्रक हिलने लगा। कांच चटकने लगे। हेडलाइट अपने आप बंद और चालू होने लगी। आरिफ घबराकर कलमा पढ़ने लगा। मैंने हनुमान चालीसा जोर जोर से गाना शुरू किया। अचानक वो औरत हवा में उठी और फिर धुंध में गायब हो गई। इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने कांपते हाथों से गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। आरिफ पसीने से लथपथ बोला, भाईजान, अब तो साफ है। ये औरत आपका पीछा कश्मीर तक ही छोड़ेगी। लेकिन एक बात समझ लो, अगर आप भागे
तो वो आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेगी। सामना करना ही पड़ेगा। मैंने सिर झुका लिया। अब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे। या तो मैं डरकर पीछे हट जाऊं, या फिर श्रीनगर पहुंचकर इस अधूरी कहानी का अंत करूं। उस रात मैंने तय कर लिया, चाहे जान जाए, अब भागूंगा नहीं। सर्द हवाओं ने जैसे ही हमें घाटी में स्वागत किया, ट्रक के इंजन की आवाज भी बदली बदली सी लगने लगी। अब हम जम्मू पार करके कश्मीर की वादियों में दाखिल हो चुके थे। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, लंबे लंबे देवदार के पेड़ और सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता हमारी परीक्षा लेने के लिए ही बना हो। आरिफ खिड़की के बाहर देखता रहा। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। दुआएं, कलमा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने ट्रक की गति कम कर दी। आरिफ, ये आखिरी सफर है, मैंने धीमी आवाज में कहा। अगर यहां भी मैं सच का सामना नहीं कर पाया, तो शायद ये औरत मेरे साथ ही मेरी रूह को ले जाएगी। आरिफ ने कांपते हाथों से मेरा कंधा दबाया। भाईजान, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं। जो होगा, साथ होगा। अल्लाह और भगवान दोनों हमारे साथ हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी। जैसे ही हम श्रीनगर के करीब पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। घना कोहरा, तेज हवाएं और पहाड़ों से आती एक अजीब सी सीटी की आवाज। ट्रक की हेडलाइटें धुंध में कुछ नहीं दिखा पा रही थीं। अचानक सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका रूप सबसे भयानक था। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें अंगारों जैसी लाल, चेहरे पर खून और आंसू का मिश्रण, और हाथ में वो बच्चा जिसकी परछाई बार बार धुंध में बदल रही थी। ट्रक अपने आप रुक गया। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, रमेश, अब सफर पूरा हो चुका है। अब हिसाब होगा। तूने मेरा खून बहाया, मेरे बच्चे का खून बहाया, और तू 15 साल तक चैन से जिया। आज मैं तुझे वहीं दर्द दूंगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। तू जो चाहे कर ले, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरे परिवार को मत सताना। मैंने गलती की थी। मैं भाग गया था। मैं कायर था। आज मैं यहां हूं। तू जो सजा चाहे दे दे। औरत की आंखें कुछ पल के लिए नरम हुईं। वो बोली, तूने पाप किया था, लेकिन तेरा सबसे बड़ा पाप ये था कि तूने सच नहीं बोला। तेरा डर मेरी आत्मा को कैद कर गया। अगर तू उस रात रुक जाता, तो शायद मैं बच जाती। लेकिन अब तू सच बोल चुका है, इसलिए मैं भी मुक्त होना चाहती हूं। उसकी आवाज में पहली बार दर्द था, गुस्सा नहीं। मैं घुटनों के बल बैठ गया। आंसू अपने आप बह निकले। मुझे माफ कर दे, मुझ पर दया कर। मैं रोज मरता रहा इस पाप से। तूने जो सजा दी, वो भी मैं सह चुका हूं। आरिफ भी नीचे उतर आया। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, इस औरत की रूह को सुकून दे। इसे माफ कर दे, और मेरे भाईजान को भी। ये एक हादसा था, जानबूझकर नहीं किया गया पाप। औरत धीरे धीरे हमारे पास आई। उसके बच्चे की परछाई धुएं में बदल गई। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह सन्नाटा था। वो मेरे ठीक सामने आकर रुकी और बोली, रमेश, तूने जो किया, उसकी सजा तूने अपनी आत्मा को दे दी। तू रोज डर डर कर जिया। अब मेरा दर्द खत्म हो रहा है, लेकिन याद रख, सच से कभी मत भागना। ये सच ही इंसान की रूह को बचाता है। ये कहकर उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, लेकिन इस बार हाथ ठंडे नहीं, हल्के और नर्म थे। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे धुंध में समा गई। हवा अचानक गर्म हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। आसमान साफ होने लगा। आरिफ ने गहरी सांस ली। भाईजान, लगता है वो चली गई। उसका हिसाब पूरा हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा हल्कापन था। हाँ आरिफ, मैंने धीमी आवाज में कहा, सफर खत्म हो गया। पाप का बोझ उतर गया। अब बस घर जाना है। बच्चों से कहना है कि उनके बाप ने गलती की थी, लेकिन उसने सच बोलना सीख लिया है। हम दोनों ट्रक में बैठ गए। इंजन की गड़गड़ाहट फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। सफर के आखिरी हिस्से में कश्मीर की वादियां जैसे हमें माफी दे रही थीं। देवदार के पेड़ हवा में झूम रहे थे, मानो कह रहे हों, अब चैन है, अब रूहें आजाद हैं। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। सड़क लंबी थी, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी अंधेरे में नहीं, बल्कि उजाले की ओर जा रहा हूं।
अगले दिन की सुबह कश्मीर की घाटियों में सूरज की हल्की सुनहरी किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। ट्रक की गड़गड़ाहट अब डर नहीं, बल्कि सफर का साथी लग रही थी। मैं और आरिफ दोनों थक चुके थे, पर दिल हल्का था। रास्ते में हम छोटे छोटे गांवों से गुजर रहे थे। हर जगह बच्चे खेल रहे थे, लोग खेतों में काम कर रहे थे। मुझे लगा जैसे पिछली रात का भय और डर कहीं दूर धुंध में घुल गया हो। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, अब शायद ये आखिरी डर था। बाकी रास्ता तो बस घर की ओर है। मैंने सिर हिलाया। सच में, अब मुझे अपने घर जाने की जल्दी थी। बच्चों के चेहरे याद आए, उनकी हंसी, उनकी पढ़ाई की चिंता, पत्नी की आंखों में वह चिंता जो 15 साल से मेरे लिए थी। रास्ते में हमने एक ढाबे पर चाय पी। वहां का बूढ़ा मालिक हमारी हालत देखकर बोला, सफर लंबा था बेटा, लेकिन लगता है अब चैन मिलेगा। मैंने सिर हिलाया। इस सफर ने मुझे सिखाया कि डर और पाप को जितना दबाया जाए, उसका बोझ उतना ही बढ़ता है। सच और सामना ही इंसान को मुक्ति देते हैं। शाम के समय हम पंजाब की सीमा में थे। सड़क अब चौड़ी और साफ थी। मैं सोच रहा था, अब घर जाकर सब कुछ सही करना है। बच्चों को समझाना है कि पिता ने गलती की थी, पर उसने सामना किया। आरिफ ने ट्रक की गति कम की। भाईजान, कुछ दिख रहा है? मैंने बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, पर इस बार कोई भूत या आत्मा नहीं। बस शांत घाटियां, पेड़ और दूर बर्फ की चोटियां। कुछ नहीं आरिफ, बस सफर खत्म हो गया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे मन में अब डर नहीं, बल्कि राहत और नई उम्मीद थी। यह सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं, बल्कि मेरी आत्मा और पाप का सामना करने का भी था। रात होते होते हम जम्मू पहुंच गए। वहां से सीधे अपने गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में मैंने आरिफ से कहा, इस सफर ने हमें सिखाया कि डर से भागना नहीं चाहिए, सच से ही मुक्ति है। और जो गलतियां हुई, उनका सामना करना जरूरी है। आरिफ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हम दोनों जानते थे, आखिरी पड़ाव अब घर था। बच्चों की हंसी, पत्नी की चिंता और घर का वो माहौल जो वर्षों से याद आता रहा, अब हमारी राहत बनने वाला था। ट्रक धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। इस सफर की थकान के बावजूद हमारे कदम हल्के थे। अब हमें पता था, भय और साया हमेशा पीछा करते हैं, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से उसे हराया जा सकता है। सुबह की पहली किरणें हमारे घर के गांव में पड़ीं। ट्रक धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। मैंने जैसे ही गेट देखा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। उनकी आंखों में खुशियों के साथ वही चिंता भी झलक रही थी। आरिफ ने ट्रक पार्क किया और चुपचाप खड़ा रहा। उसने भी धीरे से मुस्कुराया। भाईजान, हम पहुंच गए, अब घर का समय है। मेरी पत्नी बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू और राहत दोनों थे। उसने मुझे देखा और बस चुपचाप गले लगा लिया। मैंने सबको समझाया, बच्चों, मैं जानता हूं कि 15 साल पहले जो हुआ, वो मेरी गलती थी। मैंने डर के चलते सामना नहीं किया, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूं, डर और पाप से भागने से कुछ नहीं मिलता। हमें हमेशा सामना करना चाहिए। बच्चों ने मुझे चुपचाप सुना। उनकी आंखों में सम्मान और थोड़ी डर भी था, लेकिन मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक होगा। आरिफ ने खामोशी से ट्रक की तरफ देखा। भाईजान, अब हमें चलना चाहिए। सफर खत्म हुआ। ये घाटियां, ये सड़कें हमें हमेशा याद रहेंगी। मैंने सिर हिलाया। बाहर झूमते हुए पेड़, बच्चे और घर की तसल्ली ने मेरे मन को शांति दी। तभी अचानक मेरे दिमाग में वह औरत आई। वो धुंध में नहीं थी, नहीं उसका बच्चा। बस उसकी मुस्कान याद आई, शांत, दुख भरी और अब मुक्त। मुझे एहसास हुआ कि उसका किस्सा अब खत्म हो चुका है। उसने मुझे सिखाया, डर और पाप से भागना नहीं, सामना करना ही इंसान को आजाद करता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवा ठंडी थी, लेकिन अब डर नहीं। सब कुछ शांत और सुहावना लग रहा था। आरिफ ने कहा, भाईजान, अब घर और परिवार ही असली सफर है, बाकी सब तो बस रास्ते हैं। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक से उतरा। हाँ आरिफ, अब असली जीवन शुरू होता है, सच और हिम्मत के साथ। बच्चों ने मुझे फिर गले लगाया। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तू लौट आया। मैंने देखा, घर के आंगन में धूप की रोशनी बिखरी हुई थी। यह वह उजाला था जो डर और अंधेरे के बाद आता है। यही सीख थी, चाहे कितना भी डर और भय क्यों न हो,
सच और सामना ही इंसान को मुक्त करते हैं। ट्रक अब खाली खड़ा था। पहियों पर धूल, बर्फ और रात की ठंडी सरसराहट के निशान थे। लेकिन मैं जानता था, अब उसका भी सफर खत्म हो चुका है, और जो भय था, वो अब केवल याद बनकर रह गया। मैंने आरिफ से कहा, चलो, अब घर में लौटते हैं। ये सफर हमारी आत्मा के लिए भी था। आरिफ ने सिर हिलाया और हम दोनों घर की ओर बढ़े।